नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत हट के टॉपिक है और इस तरीके के लेक्चर शायद ही किसी ने सुना हो। मैंने फिर से कहा कि ये लेक्चर बहुत हट के है क्योंकि आज हम बात करेंगे एग्जामिनर अप्रोच के बारे में, यानी कि एग्जामिनर की सोच और अप्रोच क्या होती है एक पेपर को सामने रख के। देखिए कितना आसान है कि यदि आपको ये पता चल जाए कि एग्जामिनर की सोच क्या होती है, एग्जामिनर कैसे देख रहा होता है पेपर को, एग्जामिनर की आंख क्या ढूंढ रही होती है, एग्जामिनर किसे अप्रिशिएट करता है, किसके पेपर की तारीफ करता है, एग्जामिनर किसको नंबर देता है, एग्जामिनर किसको टॉप करवाता है, एग्जामिनर किसको फेल करवाता है, एग्जामिनर की नज़र में किसकी जो आंसर शीट है वो बहुत ही फिजूल है, बहुत ही डफर है, और एग्जामिनर के मुताबिक किसका पेपर बहुत अच्छा है, एग्जामिनर के मुताबिक किसका पेपर बहुत टॉप करने लायक है और किसका पेपर फेल करने लायक है। ये लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और साथियों, ये लेक्चर आखिर क्यों जरूरी है? ये लेक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने आपको आज बताने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, इसको जानने के बाद आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा अच्छे नंबर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज स्विमिंग सीखते हैं, आप स्विमिंग सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, और जिस दिन आप अपना एग्जाम देने गए उस दिन आपसे कहा गया कि हम चलिए आप रनिंग करके बताइए, दौड़ करके बताइए, भाग करके बताइए। आप बोलेंगे कि सर मैं तो 1 साल से स्विमिंग सीख रहा था, लेकिन आप मुझे कहते हैं कि आप दौड़ के दिखाइए, भाग करके दिखाइए। तो ठीक वैसा ही हो रहा है। आप जिस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, अधिकांश बार एक एग्जामिनर वो चीजें आपसे नहीं चाहता है। तो वो क्या चाहता है, ये बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मेरे YouTube चैनल भी है सौरभ जायसवाल के नाम से। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करें। अब सवाल आता है कि सर आपकी बातें जो बता रहे हो हमें, बोर्ड परीक्षा के हम स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ये सारी बातें कहाँ से इकट्ठा की? दोस्तों, 3 सोर्सेज हैं मेरे जहाँ से मैंने ये बातें आपके लिए मैं रिसर्च करके आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। नंबर 1, मेरे बहुत सारे परिचित हैं जो कि शिक्षा जगत में है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं जो कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी को चेक करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैंने जब बात की, डिस्कस किया और उनसे बातों से जब निष्कर्ष निकला कि भाई बोर्ड परीक्षा में जो टॉप करने वाला बच्चा है उसकी कॉपी किस तरीके से होती है, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, उसका अप्रोच क्या होता है, वो पेपर को कैसे बनाता है, तो ये टीचर्स से मैंने गाइडेंस लिया है। उसके बाद ये मैं वीडियो में आपको वो कंटेंट बताऊंगा। नंबर 2, दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया भी है, जिनके नंबर बहुत अच्छे आते थे, 80, 85, 90% तक जो स्टूडेंट्स आते थे, उनकी कॉपी को मैंने एक कैटेगराइज कर लिया, अलग अलग कर लिया। जो टॉपर्स की कॉपी उसको अलग से रख लिया और जो डफर स्टूडेंट्स थे, जो फेल हो जाते थे या जो बहुत बिलो एवरेज थे, उनकी कॉपीज़ को भी मैंने देखा। तो जब मैंने दोनों कॉपीज़ को कंपेयर किया कि एक टॉपर की कॉपी कैसे होती है और एक डफर की कॉपी कैसे होती है, तो भी वहाँ से भी कुछ हम आपके लिए वहाँ से भी कुछ कंक्लूजन, कुछ टिप्स, कुछ आपकी हेल्प उसके लिए भी लेके आए। और थर्ड रूल है कि दोस्तों, जब बोर्ड परीक्षा के जो पेपर्स बनाए जाते हैं तो एक सब्जेक्ट के 7 पेपर्स, जो सैंपल पेपर्स, 7 पेपर्स बनाए जाते हैं। और पेपर्स जो बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो बोर्ड परीक्षा की पेपर सेट करता है, उसके साथ में वो सॉल्यूशन भी देता है, हेल्पिंग गाइड भी देता है, उसके आंसर किस प्रकार के वो भी बताता है। तो वो जो हेल्पिंग गाइड से जो सॉल्यूशन है, कौन से प्रश्न का आंसर किस प्रकार से होना चाहिए, वो चीज़ें भी हमने देखी हुई है अपने अनुभव के आधार पे। तो ये 3 सोर्सेज से मैं आपके लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। अपने कंटेंट, उस जो भी टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपके काम की बातें हैं, जो आपके फायदे की बातें हैं, ये 3 जरिए हैं जहाँ से हमने इसको लिया है। तो साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स है, आपको अपने नज़रिए को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। नज़रिए को बदलने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एग्जामिनर, यानी कि जो हमारी कॉपी चेक करने वाला है बोर्ड में, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, एग्जामिनर कभी भी आपका दुश्मन नहीं है। एग्जामिनर आपको नहीं पहचानता है, वो नहीं जानता है कि आप कौन से घर से, आप बहुत अमीर घर से हैं, बहुत गरीब घर से, आपका रंग कौन सा है, आप बहुत मोटे हैं, आप बहुत पतले हैं, आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, आप कहाँ से आते हैं, कौन से गाँव से आते हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। आपका इंप्रेशन आपकी कॉपी के थ्रू एग्जामिनर पे पड़ता है। साथियों, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने काबिल हैं,
आप कितने ज्ञान युक्त हैं, आप कितने लायक हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये सब पता चलता है आपकी आंसर शीट से। आंसर शीट अच्छी है, आप अच्छे हो एग्जामिनर की नज़र में। आंसर शीट बेकार है तो आप बहुत फिजूल हो, बहुत डफ्फर हो एग्जामिनर की नज़र में। तो सबसे पहले अपने नज़रिए को चेंज कर लीजिए। एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी बहुत चिंता करता है, लेकिन आपकी कॉपी भी उस लेवल की होनी चाहिए, आपके आंसर्स भी वैसे होने चाहिए, तब आपका इंप्रेशन उस पर अच्छा पड़ता है। और अच्छा नहीं होता तो उस पर इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। तो आप नहीं दिख रहे हो, आपकी कॉपी दिख रही है। कॉपी अच्छी आप अच्छे, कॉपी बुरी आप बुरे। नंबर 2, पेपर प्रेजेंटेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर प्रेजेंटेशन नहीं आता। अब सवाल आता है कि सर ये पेपर प्रेजेंटेशन होता क्या है? दोस्तों, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपने पेपर को, यानी अपने उत्तर पुस्तिका को, अपने आंसर शीट को बहुत ही खूबसूरत बना के रखना, सुंदर बना के रखना। आप सब जैसे बहुत सुंदर हैं, आप सब की तरह ये आपकी आंसर शीट भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। और खूबसूरती जो है वो देख करके पता चल जाती है। आंसर शीट जैसे वो एग्जामिनर जब आपकी आंसर चेक करता है, वो देखता है, तो वो उसके अंदर अच्छा फील आता है, कितनी अच्छी कॉपी, मतलब हैंडराइटिंग साफ होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग पे काम करिए, आपकी हैंडराइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए। दूसरा है स्वच्छता का ध्यान देना है, साफ सफाई का ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी कुछ भी, कहीं पे इंक लगी है या कहीं पे आपने कुछ गंदा कर दिया उसको, या कहीं दाग लगाए हो, वट एवर। तो पेपर हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ होने का ये भी मतलब नहीं है कि आपको आंसर शीट जैसे मिली और आपने उसको कोरा ही 3 घंटे बाद वापस कर दिया कि सर सौरभ सर ने कहा था कि स्वच्छ रखो। उसका ये मतलब नहीं है। स्वच्छ रखने का मतलब है कि आप अपनी कॉपी को बहुत स्वच्छ रखें, हैंडराइटिंग को अच्छी रखें, तो पेपर को अच्छा प्रेजेंट करके दें। आप जितना खूबसूरत पेपर उसको देंगे, उसको चेक करने में उतनी आसानी होगी और एग्जामिनर आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, आपको नंबर वो डेफिनेटली ज्यादा देगा। नेक्स्ट है, जितने सवालों के जवाब पूछे गए हैं, जितने सवालों के जवाब मांगे गए हैं, उतने ही जवाब दीजिए, बहुत ज्यादा जवाब मत दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पेपर में आया है कि कृपया इस प्रश्न पत्र में इस क्वेश्चन पेपर में 8 प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 4 को जवाब देना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप सब भी शायद करते होंगे, कुछ लोग तो डेफिनेटली करते होंगे कि 8 बोला है, 8 में से 4 बनाओ, लेकिन हम तो पढ़ के सब कुछ आए, तो उसने 8 में से 5 के जवाब दे दिए। और उसने घर जाके क्या सोचता है कि यार मैंने 8 में से 5 के जवाब दे दिए हैं, जो भी 5 में से जो भी 4 बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा, वो उसको चेक करेगा और नंबर दे देगा। बट साथियों, ऐसा होता नहीं है। आपको 8 में से 4 बनाने के लिए बोला गया था, आपने 5 बना दिया, तो वो लाइन से चेक करेगा, 1 2 3 4 सीरीज में 4 जवाब चेक करेगा, नंबर देगा। 5वें को वो देखेगा भी नहीं, उसको काट देगा। क्यों? क्योंकि आपको 8 में से 4 बोला गया था। तो जितना बोला गया है 8 में से 4 या 22 में से 20, जो भी है, जैसा निर्देश है उसके हिसाब से आप काम करिए। जरूरत से ज्यादा सवालों को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। नंबर 2, अगला जानते हैं क्या है? अगला है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। कुछ बच्चे इतने खौफनाक, इतने भयानक, इतने डेंजर, इतने भयंकर चित्र बनाते हैं कि ऐसे चित्र बना देते हैं कि एग्जामिनर को रात को नींद नहीं आती, उसको रात को सपने में वो डायग्राम आते हैं और वो डर जाता है, चौंक जाता है। तो कभी भी आप डराइए मत, आप चौंकाइए मत, आप बहुत भयानक, बहुत खौफनाक डायग्राम मत बनाइए, बल्कि हमेशा अपने जो भी आपका जो, जैसे कि सपोज आपका जो पेपर है उसके सेंटर में आप बनाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर पेपर है, ये पेपर है, तो पेपर के सेंटर में हमेशा डायग्राम बनाना है। यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, यहाँ पे नहीं बनाना है, सेंटर में आपको हमेशा डायग्राम बनाना है। और डायग्राम हमेशा छोटे साइज का होना चाहिए, ठीक है? कभी कभी होता है कि कुछ डायग्राम बहुत बड़े हो, जैसे कि बायोलॉजी में प्लांट्स का डायग्राम है, वो बहुत बड़ा होता है, तो फिर उसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि डायग्राम हमेशा सेंटर में रखिए और थोड़े छोटे साइज का रखिए और एक एक चीज को उसमें बारीकी से समझाइए। तो इससे भी आपका जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर में बहुत ही अच्छा पड़ता है। साथियों, अगले उसके पे जाते हैं, वो है रेलेवेंट आंसर। अगला हमारा जो आज का ट्रिक है वो है रेलेवेंट आंसर। रेलेवेंट आंसर इसका मतलब है जितना पूछा गया उतना बताओ, जरूरत से ज्यादा मत बताओ। अगर पूछा गया है न्यूटन का नियम क्या है, 2 नंबर का सवाल है, तो 30 शब्दों में आपकी बात खत्म हो जानी चाहिए। न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन का नियम क्या है, 2 नंबर का सवाल है, 30 शब्दों में बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, आप में से कोई ना कोई होगा
जो पूछा गया है न्यूटन का नियम क्या है, तो वो न्यूटन का प्रथम नियम बताओ सवाल था, 2 नंबर का सवाल था, तो उसने क्या लिखा, न्यूटन का प्रथम नियम लिखा, न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा, न्यूटन का थर्ड नियम लिखा, न्यूटन की डेट ऑफ डेथ लिखी, न्यूटन की 13 लिखी, 13 में बड़ा बना था या नहीं, ये सारे कुछ लिख दिया। इसका मतलब जो, तो आप क्या कहेंगे, वो स्टूडेंट समझदार है या नहीं है समझदार? आई एम श्योर आप यही कहेंगे कि वो समझदार नहीं है। तो कहने का मतलब है आंसर शुड बी रेलेवेंट, जितना पूछा गया उतना बताओ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मींस न्यूटन का फर्स्ट लॉ। पहले सवाल को आप बारीकी से पढ़िए कि उसमें पूछ क्या रहा है, जो भी पूछ रहा है आप केवल उतना आंसर दीजिए। बहुत ज्यादा एग्जामिनर उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है जो बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करे, एक्सेस बताने की कोशिश करे। जितना पूछा गया एग्जामिनर चाहता है मैंने जितना पूछा वो उतना ही जवाब दे, उस बच्चे को वो ज्यादा मार्क्स देता है। अगला करते हैं, नेक्स्ट है बेवजह सप्लीमेंट्री लेना। ये बहुत बुरी आदत है, बेवजह सप्लीमेंट्री लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जितनी ज्यादा सप्लीमेंट्री लोगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो साथियों, क्या एग्जामिनर तराजू लेके बैठा हुआ है? क्या वो वेट मशीन लेके बैठा हुआ है कि भाई ये कॉपी आई है 3.5 किलो की कॉपी, इसको रखा, अरे बाप रे 3.5 किलो की कॉपी, ये बन गया छत्तीसगढ़ का टॉपर? नो, नॉट एट ऑल। वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है, आपका ज्ञान चेक कर रहा है, आपने साल भर क्या किया उसको चेक कर रहा है, आपकी मेहनत चेक कर रहा है, आपका नॉलेज चेक कर रहा है, आप कितनी बारीकी से आपने पढ़ाई की वो चेक कर रहा है। वो वहां तराजू लेके वजन करने नहीं बैठा है। तो कहने का मतलब है बेवजह सप्लीमेंट्री मत लीजिए। बेवजह सप्लीमेंट्री लेने वाले बच्चे का इंप्रेशन कभी भी एग्जामिनर के ऊपर में अच्छा नहीं पड़ता है। तो कृपया बेवजह सप्लीमेंट्री लेने से बचिए। अब मैं उसका भी एक और एग्जांपल बताता हूं कि कौन से स्टूडेंट बेवजह सप्लीमेंट्री लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट जैसे कि सपोज अगर ये है एक हमारी आंसर शीट का एक पेज है, तो ऐसा बेवजह सप्लीमेंट्री लेने वाले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब किसी भी पेज पर जब आंसर वो लिखते हैं तो ये पहले यहाँ लाइन खींच देते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं, बीच में लिखते हैं, इतने में ही लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, और बीच में भी एक एक लाइन छोड़ के, 2-2 लाइन छोड़ करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से वो सप्लीमेंट्री ज्यादा लेते हैं और इससे इनका इंप्रेशन बहुत ही बुरा पड़ता है एग्जामिनर पे। नेक्स्ट है, और कौन से स्टूडेंट ज्यादा सप्लीमेंट्री लेते हैं? ज्यादा सप्लीमेंट्री लेते हैं कैसे स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, कोई आंसर था, आंसर नंबर 1 आपका पहले पेज में गया और मान लीजिए दूसरे पेज में भी आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, 3 लाइन लिखी, अब बाकी के पेज अगला आंसर लिखना है तो आपने ये सब छोड़ दिया है, गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। सही रूल क्या है, किसी भी पेज का जब तक 60 से 70% यूज हो जाए, जैसे कि ये 60 to 70% यहाँ पे आएगा, यहाँ तक यदि आपने लिख लिया है कोई आंसर और अब अगला आंसर लिखना है और ये 3-4 लाइन 5 लाइन बची है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आप दूसरे पेज पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ तक आंसर कंप्लीट किया और अगला आंसर लिखना है और आप इसको पूरा छोड़ रहे हैं, आपका इंप्रेशन गंदा पड़ेगा। तो कोशिश करिए हमेशा किसी भी पेज के 70% का एटलीस्ट यूज करिए, 30% यदि बच गया तो आप छोड़ सकते हैं, बट कभी ऐसा ना हो कि आप 30% यूज करते हो, 70% आप छोड़ दिए और अगले पेज में आ गए, इससे आपका इंप्रेशन बुरा पड़ेगा। नेक्स्ट आगे करते हैं साथियों, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है जागरूक, बहुत ही समझदार, खुद से जागरूक व्यक्ति या स्टूडेंट। तो प्रोएक्टिव स्टूडेंट बनने का मतलब है कभी भी एग्जाम में जाना है तो हमेशा घड़ी पहन के जाना है। घड़ी पहन करके जाने वाले स्टूडेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसको पता होता है कि उसके पास कितना समय बचा हुआ है, कितने टाइम में उसको कितने क्वेश्चन बनाने। हमेशा जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसमें लिखा रहता है कि इस प्रश्न पत्र में 22 प्रश्न हैं, तो 22 प्रश्न हैं, तो आप अपने घड़ी को देख लीजिए कि मेरे पास अभी इतने समय बचे हैं और 22 प्रश्न करना है। मतलब 1 घंटे में अगर मैं 7 से 8 सवाल करता हूँ, 1 घंटे में 8 सवाल करूंगा, तब जाकर के लॉन्ग आंसर्स मिला करके 3 घंटे में 22 तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो घड़ी पहन करके जरूर जा रहा है। नेक्स्ट है, एक और आपको बताता हूँ, प्रोएक्टिव का मतलब है बहुत जागरूक स्टूडेंट। जागरूक स्टूडेंट का मतलब है कि जब भी आपको प्रश्न पत्र मिला, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आप पहले पढ़ लीजिए। लिखा है निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 22 सवाल है, तो 22 सवाल है तो भैया कहाँ कहाँ पर है 22 सवाल, चेक कर लो। आपने देखा अच्छा पहले पेज में 7 है, फिर दूसरे पेज में 7 है, फिर तीसरे पेज में 7 है, और तीसरे पेज के लास्ट में 7 7 7 21 और एक यहाँ पर है 6 नंबर का सवाल आखिरी के पेज में। तो ऐसा होना चाहिए। एक स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आया मेरे पास बोर्ड परीक्षा दे करके मुझे दिया, सर ये मेरा पेपर है। मैंने पूछा कैसा बना, उसने कहा बहुत अच्छा बना सर। मैंने देखा उसका पेपर, मैंने देखा अच्छा ये बनाए, हाँ सर ये बनाए।
अच्छा ये वाला बनाया, हाँ ये वाला बनाया। फिर जैसे ही इस पेज के बाद थर्ड पेज भी पूछा, ये बनाया, ये भी बनाया। थर्ड पेज के बाद जैसे मैंने पलटा और पूछा ये लास्ट वाला सवाल बनाया क्या 6 नंबर का, तो उसका चेहरा ही पीला पड़ गया। उसने बोला सर पीछे भी था क्या एक क्वेश्चन, मतलब 100 में से 100 नंबर में से उसने 94 नंबर का ही बनाया, 6 नंबर का तो उसने छोड़ ही दी। और वो उसका आंसर उसको पता था, 6 नंबर पूरे उसके पक्के हो जाते। तो कहने का मतलब है प्रोएक्टिव रहना है, जागरूक होके जाना है, ठीक है। और लास्ट है आज का जो लास्ट 2 टॉपिक बचे, पहला है रिव्यू करना। रिव्यू करने का मतलब है जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, आंसर शीट कंप्लीट हो जाए, यानी 2 घंटे 50 मिनट जब एग्जाम के हो गए हैं, पेपर आप जब जमा करने वाले हैं, तो जमा करने से पहले कृपा करके 5 से 7 मिनट आप उस पेपर को देख लीजिए, चारों तरफ पलट करके एक एक आंसर्स को आप देख लीजिए। आराम से कम 8 से 9 से 10 गलतियां आपकी निकलेंगी। कहीं पर आपने लाइन नहीं लगाई होगी, कहीं पे डायग्राम में कुछ मिस कर दिया होगा, कहीं पे बुलेट पॉइंट नहीं लिख पाया, कहीं पे अंडरलाइन नहीं कर पाया होगा, कहीं पे डायग्राम में कुछ गड़बड़ होगा। 10 से 12 गलतियां आपकी निकलेगी। तो हमेशा लास्ट का 5 to 10 मिनट्स आप रखिए कि आंसर शीट जमा करने से पहले 10 मिनट पहले हम उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में हाँ भाई दुरुस्त है, हम संतुष्ट है, हमारी कॉपी बहुत अच्छी है, अब जाकर के आप उसको जमा करिए। तो इससे आपकी जितनी मिस्टेक आपने की है, जितनी गलतियां आपने की है, आपने उसको करेक्ट कर लिया आखिरी के 10 मिनट में। और रिव्यू करने के बाद में आपने उसको जमा किया, आपके नंबर डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। और लास्ट है सिमेट्री, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है उसी आंसर्स को, उसी सवाल को टच करिए जिसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि मान लीजिए आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर मिला, आपने चेक किया, आपको सबसे पहले उत्तर क्रमांक 24 का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो शुरुआत उसी से करिए। 24 का आंसर आपने अच्छा लिखा, फिर ध्यान से देखिए, अच्छा भाई अब मेरे को 18वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब बड़े अच्छे से आता है, तो उसको कंप्लीट करिए। फिर देखिए आपको पता चलेगा दूसरे, यानी कि कहने का मतलब सिमेट्री का मतलब है जिस सवाल को आप टच करेंगे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा दुरुस्त करेंगे। कंप्लीट करने के बाद में ही आप दूसरे सवाल के ऊपर में जाएंगे। एक गलती बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उसको उसने चालू किया, 5-6 लाइन लिखी, उसके बाद उसको याद नहीं आ रहा है तो 10-12 लाइन छोड़ दी, नीचे में लिख दिया इस सवाल का जवाब पेज नंबर 18 पे। तो आपका जो एग्जामिनर है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, पेपर नहीं पढ़ रहा है, वो कॉपी चेक कर रहा है आपकी, ठीक है। डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है उसी सवाल को टच करना है जिसका जवाब मुझे अच्छे से पता आता है, और जिस भी क्वेश्चन को मैंने टच किया है उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको कदम रखना है। तो आज का टॉपिक, आज का हमारा ये जो सेशन है हम कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप सबकी हेल्प हुई होगी, आप सब बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ में आप अपने सारे सहपाठियों से इसको शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, आप लाइक करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन, हमारा भी मनोबल बहुत बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबने वीडियो देखा इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।